नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं कहानी घोस्ट इन वर्धमान हवेली सिर्फ बेरी गुड स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि अभीर अपनी पत्नी के साथ एक पुरानी हवेली खरीदने आता है जो वीराने में बनी हुई है। वहां एक राजा और नर्तकी की तस्वीर भी लगी हुई है। रात को अभीर और कोमोलिका हवेली में अकेले हैं। कोमोलिका नहाने जाती है और कुछ पल बाद अभीर पाता है कि कोमोलिका उसके साथ अनारकली बनी रोमांस कर रही है। पर अगले ही पल वो पाता है कि कोमोलिका उसकी पत्नी तो बाथरूम में थी, तो वो किसके साथ रोमांस कर रहा था। अब आगे अभीर देखता है कि वहीं उसके साथ बेड पर कोमोलिका थी या फिर कोई और लड़की जो कोमोलिका का रूप लेकर आई थी। पर अब वो वहां नहीं थी। वो बाहर की ओर हॉल की तरफ भागता है। हॉल में पहुंचते ही वो देखता है कि वहां कोई भी नहीं है। सब कुछ सामान्य है। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही हैं कि उसकी नजर ऊपर लगी राजा और नर्तकी की तस्वीर पर जाती है, पर वहां भी सब सामान्य ही था। वो इसी परेशानी में गुम है कि एक हाथ उसके कंधे पर धीरे से आता है। वो डरकर मुड़ता है, पर वो कोमोलिका है। मैं हूं। क्या हो गया है तुम्हें? अभी अपना सर जोर से हिलाता है। ये कैसे मुमकिन है कोमोलिका? तुम मेरे साथ थी। कह दो तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। कोमोलिका कहती है, तुम्हारे सामने ही तो बाथरूम से निकली हूं मैं। लगता है तुमने ज्यादा पी ली है। देखो, लड़खड़ा भी रहे हो। कि अभीर कोमोलिका को एक बार देखता है और उंगली बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है। कोमोलिका उसकी उंगली काट लेती है और हंस देती है। चलो, मैं तुम्हें एक मस्त वाली मसाज देती हूं। यू विल फील बेटर। कहकर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अभीर भी अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसने ज्यादा ही पी ली थी, इसकी वजह से उसे नशा हो गया। पर तब उनके अंदर जाते ही कमरे में फिर से हरे रंग की हल्की सी रोशनी फैल जाती है और वो रोशनी एक साये का रूप लेकर फिर से हवेली की चिमनी से होकर बाहर निकल जाती है। और फिर वो साया चिमनी से बाहर निकलकर वहां बने पुराने बरगद के पेड़ों में समा जाता है और जंगल के बीच बादलों की गड़गड़ाहट और चमकती बिजली की रोशनी में वर्धमान हवेली चमकती दिखाई देती है। अभीर इन ख्यालों में गुम बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा दूर चमकती बिजली में घने जंगलों को देख रहा है। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी पर अपनी नजरें टिकाने की कोशिश कर रहा है कि अचानक एक रोमांटिक म्यूजिक वातावरण में फैलकर माहौल को गरमा देता है। अभीर पाता है कि कोमोलिका ने अपने मोबाइल पर यह म्यूजिक चला दिया है और वो धीरे से आकर अभीर को पीछे से पकड़ लेती है। अपने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उसकी पीठ से नीचे खींच देती है। पर अभीर की नजर सामने जंगल में जल रही लाइट से उभरे सवालों को पढ़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी पीठ पर कोमोलिका के हाथों का स्पर्श महसूस करने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो जान ही नहीं पाता कि दूर जल रही लाइट एक छोटे से घर से आ रही थी, जिसकी खिड़की से दो आंखें अभीर और कोमोलिका पर नजर रखे हुए थी। और देखते देखते बरसते बादल वर्धमान हवेली को एक सफेद चादर से ढक देते हैं। अगली सुबह हवेली के आसपास माहौल खुशनुमा था। सब कुछ सामान्य था। बादल छट चुके थे। सूरज की रोशनी में हवेली और चमक रही थी। बरसात की बारिश के बाद वैसे ही साफ हो गई थी। खिड़की से पड़ती सूरज की रोशनी से कोमोलिका की नींद खुल जाती है। वो एक अंगड़ाई लेती है। उसके चेहरे के तृप्त भाव बता रहे थे कि रात खुशनुमा गुजरी। पर वो जैसे ही बेड को टटोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, पाती है अभीर नहीं है। वो हैरान होती है, कहां गया अभीर? उसका फोन भी वहीं चार्जिंग में लगा हुआ था। वो अपनी नाइटी संभालते हुए हॉल की तरफ आती है। अभीर, अभीर, अभीर कहां हो? अभीर।
पर वो अचानक देखती कि हॉल में चौहान टेबल पर नाश्ता लगा रहा है। वो कहता, गुड मॉर्निंग मैडम, साहब छत पर वॉक करने गए हैं, चाय पियेंगी? चौहान की बात सुन कोमोलिका को तसल्ली होती है। वो कहती है, हाँ जरा फ्रेश होकर आती हूं। उधर अभीर सुबह सुबह उठकर हवेली का मुआयना करने निकल गया था। वो हवेली की छत पर ही था। पुराने लाल पत्थरों से बनी दीवारों पर पत्थरों को छू छू कर वो देख रहा था कि आजकल ऐसे पत्थर कहां मिलते हैं कि अचानक वहां बनी चिमनी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह वही चिमनी तो है जिसमें से वही साया इस हवेली में प्रवेश करता है। और फिर रात को अभीर का सर हवा के रुख ने ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की थी। वो चिमनी के पास जाता है। उसके आसपास हल्के हरे रंग की काई जमी हुई है। वैसे तो काई का रंग गहरा हरा होता है, यह कोई अजीब सा आसमानी हरा रंग था। शायद शाही हवेली की काई का रंग भी अलग ही होता होगा। यही सोचकर वो अपने हाथ अपने ट्रैक सूट से पोंछ लेता है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि हवेली की छत पर कोई और भी था। वो नजरें घुमाता है, उसे किसी का सर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई दीवार के परली तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अभीर उस शख्स का पीछा करता है। वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। रास्ता अब हवेली के बाहर वाले गलियारे की ओर बढ़ रहा है, जहां बड़े बड़े खंबे बने हुए हैं। अचानक अभीर पाता है कि एक लड़की उस खंबे के पीछे से निकली। उसकी चाल तेज होती है। वो देखता है एक लड़की, उसके बाल पीछे से खुले हुए हैं, एक लंबा गाउन पहना हुआ है और हाथ में कैमरा है। वो जल्दी से आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। लड़की मुड़ती है। अभीर देखकर हैरान रह जाता है। ये तो शमा है। हाँ, शमा। उसी ने तो कल रात अभीर को वर्धमान हवेली का रास्ता बताया था और फिर अचानक गायब हो गई। अभीर को देखकर शमा मुस्कुराकर कहती है, ओ हाय, गुड मॉर्निंग, और फिर अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने लगती है। अभीर हैरानी से उसे देखे जा रहा है। अचानक उसे पिछली रात वाला हादसा याद आ जाता है। वो शमा को देखने लगता है। तस्वीर खींचते खींचते शमा एक पल के लिए अभीर को देखने लगती है। वो कुछ पूछ पाती कि अभीर उसका बाजू पकड़ लेता है। कौन हो तुम? और यहां मेरी हवेली में क्या कर रही हो? एक पल के लिए शमा को भी गुस्सा आता है कि अभीर ने ऐसे उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। वो अपना हाथ छुड़वाती है और फिर मुस्कुराती है। अभी ये हवेली तुम्हारी हुई कहां है अभीर बाबू? इतना कहकर वो फिर से तस्वीरें खींचने लगती है। इतना सुन अभीर उसके सामने आ जाता है। What do you mean? मैंने वर्धमान साहब से इसका सौदा कर लिया है। कोमोलिका मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत आए सौदा करने के लिए इस हवेली का साहब। कुछ भाग गए और कुछ तो जिंदा वापस ही नहीं गए। मेरी सलाह मानो तो अपनी पत्नी को लेकर वापस चले जाओ और इस हवेली को खरीदने का ख्याल छोड़ दो। इतना कहकर वो फिर से तस्वीरें लेने लगती है। अब अभीर से बर्दाश्त नहीं होता। समझ गया, तुम नहीं चाहती कि मैं ये हवेली खरीदूं, इसलिए रात को वेश बदल कर आई थी तुम, है ना? मेरे कमरे में वो तुम ही थी ना, है ना? ये सुन अब शमा भी अभीर को देखने लगती है और शमा का घबराया हुआ चेहरा देख अभीर को यकीन होने लगता है। समझ गया, वो तुम ही थी। मैं अभी वर्धमान साहब को फोन करता हूं, वही तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। अभीर जाने लगता कि शमा भागती हुई उसके पास आती है। ठहरो अभीर, ठहरो, इट्स अ सीरियस मैटर। रात को तुमसे कोई लड़की मिलने आई थी? ओ कम ऑन, ड्रामे मत करो। मैं जानता हूं वो तुम ही थी। अभीर, रात को जो तुमसे लड़की मिलने आई थी वो मैं नहीं थी। इतना सुन अभीर के होश उड़ जाते हैं कि शमा आगे कहती है, पर मैं जानती हूं वो कौन थी। शमा की बातें सुन अभीर चौंक जाता है। मतलब कौन? शमा आगे बढ़ती है।
जिसे तुम्हारा बरसों से इंतजार था, मलका जान। अभीर के होंठ हैरानी में हिलते हैं। मलका जान? बकवास बंद करो, वो तुम थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। कि शमा वहीं से कहती है, मैं सच कह रही हूं अभीर, इसका सबूत यह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इतना सुन अभीर के होश उड़ जाते हैं। कौन थी यह मलका जान और क्या चाहती थी वो अभीर से, जानेंगे अगले भाग में। तब तक मेरे यानी राजेश बेरी के संग सुनते रहिए कहानी द गोस्ट इन वर्धमान हवेली, सिर्फ वेरी गुड स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद। नमस्कार।